प्यारे बच्चों, आज हम त्व और तल प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, त्व और तल प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों या धातुओं के अंत में लग करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में भी थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय होते हैं। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातुओं के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे मुख्यतः प्रत्यय दो ही तरह के लोग कहते हैं, कृदंत और तद्धित, लेकिन एक तीसरा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय भी होता है। यहां हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो तद्धित प्रत्यय के बारे में। देखिए यहाँ तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा कृदंत प्रत्यय के बारे में समझ लें कि कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात वो क्रियाओं में लगते हैं, धातुओं में लगते हैं कृदंत प्रत्यय। और ये जो तद्धित प्रत्यय है ये धातुओं को छोड़ करके, जैसे पठ गम हस लिख जो भी है, इन सब को छोड़ करके ये शब्दों में लगते हैं। इनका काम कहाँ है, अर्थात इनका स्थान कहाँ, इनको स्थान कहाँ मिलता है, शब्दों के साथ। अर्थात ये पठ लिख गम इन सब में नहीं लगेंगे, ये कुछ शब्दों में लग सकते हैं, चाहे वो शब्द रूप वाला कोई भी शब्द हो, उनमें इनका प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। तो इसके लिए आप देखिए, इस तद्धित प्रत्यय में जो त्व और तल प्रत्यय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक सूत्र आता है कि तस्य भावे त्व तलौ। तस्य भावे त्व तलौ मतलब उसके भाव में त्व और तल लगता है। अर्थात ये जब भी किसी शब्दों में लगता है, किसी शब्द में लगता है, तो उसमें जो अर्थ होता है वो भाववाचक में आ जाता है। अर्थात शब्दों को भाववाचक बनाने के लिए त्व या तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अभी इसमें ये भी जान लीजिए कि, और खास करके षष्ठी विभक्ति में, जैसे तस्य भावे जो दिया है षष्ठी में आया यहाँ, तो षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग मतलब षष्ठी विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग लगाया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि उसकी महत्ता, उसका महत्व, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, तो वो षष्ठी विभक्ति के अर्थ के अनुरूप ही इसको लगाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक चीज यहाँ ये याद रखने लायक है कि तद्धित प्रत्यय धातुओं में नहीं लगेगा, धातुओं को छोड़ करके शब्द, धातुओं को छोड़ करके कोई भी अन्य शब्द वगैरह में लग सकता है, अन्य शब्दों में, है ना, अन्य शब्दों में इसका प्रयोग लगता है, होता है। अब एक चीज अब यहाँ देखने लायक है कि त्व और तल मीनिंग करीब करीब एक ही, दोनों ही भाववाचक बना रहे हैं। दोनों ही प्रत्यय जो है त्व और तल, ये शब्दों को भाववाचक बना दे रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जब भी त्व प्रत्यय का प्रयोग हम शब्दों के साथ करते हैं तो जो शब्द बनता है वह नपुंसक लिंग में बनता है। देखिए, त्व प्रत्यय का प्रयोग हम अगर शब्दों के साथ करते हैं तो वह नपुंसक लिंग में शब्द बनता है, और जब तल प्रत्यय का प्रयोग हम शब्दों के साथ करते हैं तो वो स्त्रीलिंग में बनता है। त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग में और तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनता है। तो यहां देखिए, जैसे एक हमने शब्द लिया महत, तो महत में जब त्व लगा तो वो महत्व बना, और खास करके आप ये देखिए कि इसको फिर हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे, महत्वम, मां लगा दी, ये नपुंसक लिंग बन गया। जैसे फलम, चक्रम, ये सब होता है, वैसे ही यहाँ महत्वम जो है ये नपुंसक लिंग में बन गया। अब उसी महत में अगर हम तल प्रत्यय लगाएं तो महत, तल का त बनेगा, वैसे तो महत बनेगा, लेकिन इनके साथ एक ताप प्रत्यय भी लग जाता है। ताप, अर्थात जब भी तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग में बनेगा, और स्त्रीलिंग में बनने के कारण उसमें टाप प्रत्यय का आना आवश्यक हो जाता है यहाँ पर। तो जब महत में तल लगाएंगे, ऐसे खाली तल रहता तो महत का त रहता महत, लेकिन
जब ताप लग गया तो ये हो गया महत्ता, अर्थात ये स्त्रीलिंग में बना। त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग में और तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनता है। तो त्व जब भी लगता है तो वो नपुंसक लिंग में जब भी बनेगा तो वो म लग के बनेगा, और जब ये तल लगेगा और स्त्रीलिंग में बनेगा तो ये आ की मात्रा जैसा हो जाएगा टाप प्रत्यय लगने के कारण। अब यहाँ हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे लघु। लघु मतलब छोटा, तो लघु में त्व लगाए हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा लघुत्व। क्या बनेगा, लघुत्व। लेकिन अब इसको हमको नपुंसक लिंग में बनाना है तो फिर हम इसके म लगाएंगे, लघुत्वम। क्या बनाएंगे, लघुत्वम। पटु से उसी तरह से पटु, पटुत्व होगा, लेकिन जब इसको नपुंसक लिंग में बनाना है तो पटुत्वम हो जाएगा। और अगर इन सब का हम इधर चले तल प्रत्यय में तो देखिए तल प्रत्यय में लघु जोड़ तल, ये हो जाएगा लघुता। मतलब एक ही है, लेकिन एक नपुंसक लिंग में है, एक स्त्रीलिंग में है और भाववाचक में है, बस इतना याद रखना है। और ये हो गया पटुता। पटु मतलब निपुण, तो पटुता निपुणता। मनुष्य में बनेगा लगेगा तो ये हो जाएगा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम। और अगर तल लगेगा तो मनुष्यता। क्या बनेगा, मनुष्यता। ये स्त्रीलिंग में बन गया। और भी कुछ शब्द है, मृदु। मृदु में लगा तो मृदुत्वम। और उसी तरह से अगर ये इधर हम और मृदु में अगर ये तल लगेगा तो मृदुता, मृदुता। प्रभु में तो लगा तो प्रभुत्वम, प्रभुत्वम। नपुंसक लिंग में प्रभु मतलब बड़ा भी होता है, मालिक भी होता है, तो प्रभुत्वम। यहां पर और जैसे मूर्ख में तल लगा तो बनेगा मूर्खता, मूर्खता। इसी तरह से और भी अगर हम शब्द देखें, मित्र है तो मित्र में अगर लगा है तल प्रत्यय तो मित्रता, ये स्त्रीलिंग में बन गया। मधुर में तल लगा तो मधुरता, मधुरता, ये बन गया स्त्रीलिंग में। उसी तरह से गुरुता, शुक्ल में शुक्लता, ये इस तरह से देखेंगे। और इस साइड देखिए जब त्व प्रत्यय है तो शत्रु में त्व लगा तो शत्रुत्वम, ये नपुंसक लिंग में शत्रुत्वम, पशुत्वम, मधुरत्वम, गुरुत्वम, शुक्लत्वम, इस तरह से लगेगा। तो उसका भाव जैसे मनुष्यत्व मतलब मनुष्यता का भाव आ गया उसमें। मनुष्यता भी वही है, मनुष्यता का भाव उसमें, मनुष्य के गुण हो गया तो मनुष्यता हो गया। मानव से मानवता हो जाता है। महत्ता माने महानता के गुण, महत्ता हो गया। लघु से लघुत्वम मतलब छोटा है, छोटापन, लघुत्वम, लघुता। तो इस तरह से अब इतना आप लोग जान लिए कि त्व लगने से त्वम और ता लगने से तल लगने से ता हो जाता है, स्त्रीलिंग लगाते हैं, नपुंसक लिंग लगाते हैं। इतना आप समझ गए। अब है कि इसका प्रयोग थोड़ा हम लोग करें कि यहाँ इसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो जैसे अगर हम इसमें से कोई एक शब्द लें, मान लिया मधुर, तो मधुर से मधुरता अगर शब्द लें तो देखिए यहाँ उसकी मधुरता देखो, उसकी मधुरता देखो, यहाँ देखिए उसकी मधुरता देखो, है ना। तो उसकी मधुरता देखो का हम लोग कैसे बनाएंगे, उसकी मधुरता देखो, इसका क्या बनाएंगे, तो तस्य मधुरताम पश्य। क्या होगा, तस्य मधुरताम पश्य। अब एक चीज और है यहाँ कि देखिए कि ये जो भी है इनका फिर रूप भी चलेगा। आप एक चीज और जान लीजिए कि ये तो नपुंसक लिंग बना, ये स्त्रीलिंग बना, तो इसका रूप नपुंसक लिंग के समान चलेगा, जैसे फल के समान चलेगा, और इनका रूप
स्त्रीलिंग के समान चलेगा, जैसे लता या रमा होता है, उस तरह से ये इनके रूप चलेंगे। तो जैसे अगर लिखा है कि उसकी मधुरता देखो, तो अर्थात मधुरता को देखो, तो सिर्फ मधुरता नहीं लिखेंगे, तो फिर मधुरता द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे उसकी मधुरता को देखो, अगर ऐसा लिखना है तो तस्य लिखिए, तस्य तस्य मधुरताम, तस्य तस्य हुआ, और उसके बाद मधुरताम, यहाँ क्या हो जाएगा, मधुरताम, ये द्वितीय विभक्ति बना। और पश्य, तस्य मधुरताम पश्य, ये हो गया, उसकी मधुरता को देखो, है ना। अब है कि देखिए, और भी अगर त्व प्रत्यय वाले का हम लोग कोई उदाहरण ले अनुवाद में, या उसका प्रयोग देखें, तो इस स्थान का बड़ा महत्व है, या इस जगह का, या विद्यालय का बड़ा महत्व है, विद्या का बड़ा महत्व है, इस तरह से अगर हमें लिखना है, तो जैसे इस स्थान का, तो लिखिए इस स्थान का, तो यहाँ महत्व से हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अस्य स्थानस्य, अस्य स्थानस्य, अस्य स्थानस्य अति महत्वम अस्ति, या अस्य स्थानस्य यहाँ देखिए अति अति लगा दी, महत्वम, अब यहाँ पे महत्वम कर दिए, महत्वम खाली यहाँ महत्वम तो है ही, तो महत्वम, और यहाँ म कर दें, महत्वम अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं, इस स्थान का बड़ा महत्व है। तो इस तरह से इसके प्रयोग होते हैं, जो आपको देखना चाहिए, और प्रयोग के साथ साथ इन प्रत्ययों को लगने से कैसे शब्द बनते हैं, और इनके रूप भी चलते हैं। इसका रूप चलेगा फल के समान नपुंसक लिंग में, इसका रूप चलेगा लता या रमा सीता, इनके समान चलेगा। तो इस तरह से त्व और तल प्रत्यय को आज आप लोगों ने समझा होगा, और बाकी कुछ शब्द यहाँ छोड़ दिए गए हैं, इन शब्दों को आप बनाएंगे, इनमें आप लगाएंगे प्रत्यय, कि किस तरह से इनमें त्व और तल प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बनेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, और इसके बाद आप लोग इसी तरह से और भी देखेंगे, इसको बार बार इसको देखेंगे तो ये बनेगा, है ना। ठीक है, हम लोग आज यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों।